बच्चों, हमारा विषय 310 ऊर्जा प्रबंध के अंतर्गत जो अध्याय अभी चल रहा है वो एनर्जी ऑडिट या ऊर्जा अंकेक्षण का है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बिंदु संख्या 3.3 इसको डिस्कस करेंगे। 3.1 और 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। 3.3 को हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी ऑफ ऑडिट, यानी हम ऑडिट की रणनीति किस प्रकार से बना सकते हैं या ऑडिट किस प्रकार से ऑडिट की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। ये विषय वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप ये समझ पाएंगे तभी आपको ये अंदाज होगा कि हम ऑडिट किसी भी जगह पे करें तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है जनरल कंसीडरेशन, यानी सामान्य विचार करना। हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा इसका होता है प्रिलिमिनरी स्टडी, प्राथमिक अध्ययन, और तीसरा हिस्सा इसका होता है डिटेल स्टडी, यानी सबसे पहले प्राथमिक विचार, एक जनरल कंसिडरेशन हम करते हैं जिसमें सामान्य विचार या जनरल जो चीज़ें उसमें होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी स्टडी उसकी की जाती है। उसके बाद डिटेल स्टडी की जाती है। तो इसको एक एक करके हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जनरल कंसिडरेशन या सामान्य विचार, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो ये सबसे प्रिलिमिनरी चरण है। इसमें ऑडिटर प्लांट में आता है। सबसे पहले वो उसके मैनेजमेंट से, उसके प्रबंधन से अपनी मुलाकात करता है, उनसे बातचीत शुरू करता है। जो उच्च प्रबंधन है, जो टॉप मैनेजमेंट है, सबसे पहले वो उनसे मिलता है। उनसे वो ये जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि आपके एनर्जी कंजम्पशन की क्या स्थिति है और आप इसको कम करने के प्रति कितने गंभीर हैं। यदि टॉप मैनेजमेंट चाहेगा तभी ऑडिट करना सार्थक होगा और जो ऑडिट के निष्कर्ष होंगे उनको अप्लाई करना भी संभव हो पाएगा। तो सबसे पहले तो वो टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करता है, भेंट करता है। उसके बाद वो उस मैनेजमेंट से मिलता है जो मैनेजमेंट ऊर्जा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जो ऊर्जा का प्रबंध कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है तो वो इलेक्ट्रिकल के स्टाफ से मिलेगा। वहाँ पे अगर कोयला यूज़ हो रहा है तो जो लोग कोयले का संधारण कर रहे हैं उन लोगों से वो बात करेगा। या पेट्रोल डीजल जहाँ यूज़ हो रहा है, जो लोग उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसकी सप्लाई पे नज़र रख रहे हैं, उन लोगों से वो बात करेगा। तो उस मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। उसके बाद वो प्लांट की विज़िट करते हैं। प्लांट में घूम के देखते हैं कि क्या इनका प्रोसेस है, कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, इनके मशीनों के अंदर एनर्जी कंजम्पशन की क्या स्थिति है, बड़े बड़े ऐसी मशीनें कौन सी हैं जो ज़्यादा ऊर्जा की खपत कर रही हैं। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस और इसका जो मेंटेनेंस और इसका रिपेयर का काम की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने कितने समय में इसकी मेंटेनेंस की जाती है, कब कब इसकी रिपेयरिंग होती है, कितने समय में ये मशीनें कितनी पुरानी हैं, जो एनर्जी के बिल्स हैं पिछले 12 महीने के किस प्रकार के रहे हैं, उन सब चीज़ों को, या वो प्लांट के अंदर पावर फैक्टर कितना है, वोल्टेज कितना आता है, एक जनरल चीज़ें जो एक दिन में की जा सकती हैं, वो सब काम जनरल कंसिडरेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। उसमें वो प्रोसेस को भी समझने का प्रयास करता है, मशीनों के बारे में भी जानकारी लेता है कि वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं जिनमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, कौन कौन सी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, कौन कौन सी उसके अंदर जो
फर्नेस वगैरह कौन सी लगी हुई हैं जो मशीनें ज़्यादा ऊर्जा देती हैं। उसके साथ साथ वो ये भी पता कर लेता है कि इनके इस प्लांट के अंदर जो वो बिल्स को देख के कि जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है, जो प्रति यूनिट बिजली या ऊर्जा का खर्च है, वो बिजली या ऊर्जा का खर्च बाकी इंडस्ट्री की तुलना में अधिक है या उसी रेंज में है। इस चीज़ का पता करना इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा है, जो उसके समकक्ष दूसरे उद्योग हैं, उसी प्रकार के दूसरे जो उद्योग लगे हुए हैं उनकी तुलना में भी ज़्यादा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन सभी जगह पर ऊर्जा की बचत की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पहला स्टेप होता है ये 1 या 2 दिन का ही होता है और इसमें सिर्फ जनरल कंसीडरेशंस उसको देख के और ये जनरल कंसीडरेशंस किए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड चरण आता है इसका प्राथमिक अध्ययन या प्रिलिमिनरी स्टडीज़। तो उसके बाद ये 2 या 3 दिन का चरण होता है। इसमें वो थोड़ी सी डिटेल स्टडी करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं होती, थोड़ा बहुत उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो वो ऊर्जा बचत की संभावनाएं जो हैं, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनर्जी सेविंग, इनको तलाशने का प्रयास करता है कि कौन कौन सी जगह पे हम ऊर्जा की बचत को कर सकते हैं। उसके बाद इसी प्रिलिमिनरी स्टडी में वो विभिन्न भागों में अलग अलग मशीन्स जो लगी हुई हैं, जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, उनकी वो स्टडी करता है कि एक्स मशीन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वाई मशीन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। जो बड़ी मशीन्स हैं, हर मशीन का कर पाना, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें तो सैकड़ों में मोटर लगी होती हैं, तो सैकड़ों मोटरों का स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो जो बड़ी मशीन्स हैं और एक सैंपल के तौर पे रैंडमली कुछ मशीनें चुन के उनकी स्टडी करते हैं कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर लेता है कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर तुरंत बचत की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जिनमें बहुत कम खर्च में बहुत सारी बिजली की बचत या ऊर्जा की बचत की जा सकती है। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स कहलाते हैं, बहुत ही कम प्रयास से जिसमें एनर्जी को सेव किया जा सके। तो इस प्रकार की बचत जो है की संभावनाओं को तलाशा जाता है कि जहाँ पर बहुत ही कम प्रयास से, कई बार तो जीरो खर्च से हम बिजली की बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कहीं पे उसको लीकेज नज़र आ रहा है तो सिर्फ अगर वो लीकेज बंद हो जाए तो भी बहुत सारी एनर्जी सेव हो सकती है। या मान लीजिए कि उसको ये लग रहा है कि आपके पास पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन उन कैपेसिटर्स को आप समय पर ऑन ही नहीं करते, तो ये नेग्लिजेंस की जो बात है, सिर्फ ये नेग्लिजेंस दूर करने से 1 रुपये का भी इसमें खर्चा नहीं होगा। सिर्फ नेग्लिजेंस जो है, लापरवाही जो है, उस लापरवाही को दूर करने से भी ऊर्जा की बचत कर पाना संभव होता है। तो ऐसे क्षेत्रों की तलाश की जाती है जहाँ पर बहुत कम खर्च में और तुरंत सुधार इसमें हो सकते हैं, तुरंत एनर्जी की सेविंग हो सकती है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो मानक हैं, उन मानकों का निर्धारण किया जाता है। यानी स्टैंडर्ड्स हम तय करते हैं कि किस मशीन के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए या किस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए। यदि उस प्रोसेस में जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे अधिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि एनर्जी का सही समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा और उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम ये तय कर लेते हैं कि किस जगह पे कितनी एनर्जी का कंजम्पशन होना चाहिए। इनपुट में भी और आउटपुट में भी ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे इसका वेस्टेज हो रहा है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारा गर्म पानी निकल रहा है, वो वेस्ट जा रहा है, या गर्म हवा निकल रही है, या वैसे ही हीट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैल रही है, तो ये सारी की सारी वेस्टेज की फॉर्म में। एक्चुअली
जो एनर्जी वेस्ट होती है वो वेस्ट एनर्जी हीट की फॉर्म में ही वेस्ट होती है। तो उस हीट को रिकवर करना, वेस्ट हीट रिकवरी करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है और वो प्रयास करता है कि अधिक से अधिक जो ऊर्जा जो व्यय हो रही है उस व्यय को किस प्रकार से कम किया जा सके। तो इनपुट और आउटपुट स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करता है, ये काम प्रिलिमिनरी ऑडिट का ही है। उसके बाद जो भी सूचनाएं हैं, जैसे कितनी बिजली कंज्यूम हुई 12 महीने में, किस किस महीने में कितनी कितनी बिजली कंज्यूम हुई, 12 महीने में पावर फैक्टर का क्या स्थिति रही, या 12 महीने में कोई दूसरी तरह की एनर्जी सोर्स वो उसमें यूज़ हो रही है। जैसे मान लीजिए कोयला यूज़ हो रहा है तो कितना कोयला आया, कितना कोयला कंज्यूम हुआ, उस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी, या डीजल कंज्यूम हो रहा है तो डीजल कितने लीटर डीजल आया, उस डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह निकालना, ये सब काम, यानी ये सब। और उसके अलावा प्रोडक्शन किस महीने में कितना हुआ, किसी महीने में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो स्वाभाविक रूप से उसमें एनर्जी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्शन कम हुआ फिर भी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो वो उस चीज़ को स्टडी करेगा। इल्यूमिनेशन के जो बिल्स हैं, यानी प्रदीप्ति के लिए बिजली के बिल्स कितने हुए उसकी वो स्टडी करेगा। तो जो भी उपलब्ध सूचनाएं होंगी उनको संकलित किया जाएगा और उनका अध्ययन तो खैर डिटेल ऑडिट में कर पाएगा, लेकिन कम से कम उनको संकलित वो कर लेगा कि सारे डाटा को अपने पास कलेक्ट जरूर इस प्रिलिमिनरी ऑडिट के अंतर्गत कर सकते हैं। क्योंकि प्रिलिमिनरी ऑडिट 2-3 दिन अधिकतम होती है, 1 से 3 दिन के बीच की होती है। छोटी इंडस्ट्री होगी तो 1 दिन की होगी, और अगर बड़ी इंडस्ट्री होगी तो 3 दिन की होगी। 3 दिन से ज़्यादा समय प्रिलिमिनरी ऑडिट में नहीं दिया जाता। उसके बाद नेक्स्ट वो काम करता है, उन क्षेत्रों की पहचान करता है और जहाँ पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, जिन जिन जगह पे हम मान लीजिए कोई बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, उन बड़ी मोटर्स के लिए ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, जो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं, जहाँ पर ज़्यादा बिजली की या ऊर्जा की बचत की संभावनाएं हैं, उन क्षेत्रों का पहचान करने का काम करता है। तो ये प्रिलिमिनरी ऑडिट के ये मुख्य रूप से काम होते हैं। प्रिलिमिनरी ऑडिट जो है, सबसे पहले हमने जनरल कंसिडरेशन देखा, वो सिर्फ 1 दिन का होता है, जिसमें प्लांट की मुख्य रूप से विजिट वगैरह करके और टॉप मैनेजमेंट से बात करके उनका विचार जान के वो ऑडिट का कार्य शुरू करते हैं। उसके बाद प्रिलिमिनरी ऑडिट होती है, 1 से 3 दिन की होती है। अब ये जब ऑडिट हो जाती है उसके बाद डिटेल ऑडिट होती है, या जिसको कहते हैं विस्तृत ऑडिट या विस्तृत अंकेक्षण। विस्तृत अंकेक्षण में ये तय किया जाता है, इसके भी 3 चरण होते हैं। विस्तृत अंकेक्षण जब हम करेंगे तो इसके मुख्य रूप से 3 चरण होंगे। सबसे पहला है प्री ऑडिट फेज, यानी ऑडिट करने से जो वास्तविक ऑडिट हम शुरू कर रहे हैं, जो डिटेल ऑडिट हम शुरू कर रहे हैं, उस डिटेल ऑडिट को शुरू करने से पहले उसके शुरू में, अपने को ऑडिट से शुरू में क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। यानी जो प्रारंभिक चरण है, मतलब है तो ये डिटेल ऑडिट का हिस्सा, लेकिन उसमें प्री ऑडिट फेज यानी ऑडिट करने से पहले के हिस्से में क्या क्या चरण इसके होंगे। उसके बाद ऑडिट फेज, यानी ऑडिट करते समय हम क्या क्या इसके कार्य करेंगे जिससे कि हमारा ऑडिट का काम, या ऑडिट चरण के अंतर्गत वो कौन कौन से काम हैं जिनसे कि ऑडिट का कार्य हमारा संपन्न हो जाए। तो प्री ऑडिट फेज में हम ऑडिट से पहले किए जाने वाले कार्य करेंगे। उसके बाद ऑडिट होगी तो ऑडिट के समय किए जाने वाले कार्य होंगे, और उसके बाद होता है पोस्ट ऑडिट फेज, यानी ऑडिट के होने के पश्चात हम उसमें क्या क्या कार्य करेंगे। तो डिटेल ऑडिट डिटेल में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने प्रिलिमिनरी ऑडिट को डिस्कस किया, हमने इसमें जनरल कंसिडरेशंस को डिस्कस किया। तो जनरल कंसिडरेशन और प्रिलिमिनरी ऑडिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इनको सही प्रकार से कर पाएंगे तभी हम डिटेल ऑडिट ठीक प्रकार से कर पाएंगे, और जो ऊर्जा के संरक्षण का हमारा उद्देश्य है, ऊर्जा के संरक्षण का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑडिट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा
हम जो एनर्जी वेस्टेज को कम करके स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जो डिटेल ऑडिट के तीनों फेजेस का डिस्क्रिप्शन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।